काठमांडू में टेक ऑफ के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त। नेपाली मीडिया के हवाले से खबर, 18 लोगों की मौत हो गई है। चालक समेत विमान में 19 लोग सवार थे। नेपाल हादसे का सीसीटीवी फुटेज आए सामने, घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। प्लेन क्रैश होने के बाद विमान में लगी आग। टेक ऑफ के दौरान रनवे पर फिसला था विमान, राहत बचाव का काम जारी। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। हादसे के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। दुर्घटना स्थल से 18 शव बरामद कर लिए गए हैं। कैप्टन एमआर शाक्य समेत एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद उड़ानें रोकी गई। विमान हादसे के बाद की तस्वीर सामने आ गई है। घटनास्थल पर बिखरा दिखा विमान का हिस्सा, राहत बचाव कार्य में तेजी। महाराष्ट्र के मुरबाड में करंट लगने से मौके पर हुई लाइटमैन की मौत। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। शख्स पर 17 बार चाकू से हमला किया गया। वीडियो में हमला करते नजर आ रहा है युवक। दमोह में बारिश का शिकार हुए 2 युवक, नाला पार करते वक्त हादसा हुआ है। हालांकि दोनों को सकुशल निकाल लिया गया है। एमपी के दमोह में जमकर बारिश हुई है। तेज बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दमोह में तेज बारिश की वजह से सड़कें हुई जलमग्न। पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। एमपी के कटनी में बारिश का कहर देखा गया है। पानी में डूबे लोगों के घरों की छतों पर फंसे पुलिस और स्थानीय लोग। गुजरात के भरूच में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई। गुजरात के सूरत में भारी बारिश ने मचाई तबाही। सड़कों और घरों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, हरियाणा समेत कई शहरों में बारिश होने के आसार। देहरादून में लैंडस्लाइड होने की वजह से हाईवे बाधित हुआ है। बिशनपुर, नेताला और सैंज के पास हाईवे बंद हो गया। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश का कहर। संगमा नदी के पानी में 15 मवेशी बहे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर, एक जवान की भी शहीद होने की खबर। जम्मू के कुपवाड़ा में सेना का मिशन क्लीन ऑन। आतंकियों की तलाश में पुलिस की स्पेशल एसओजी टीम चला रही सर्च ऑपरेशन। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का जोरदार हंगामा। बजट को लेकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। सदन में हंगामे पर बोले स्पीकर, का सदन में हंगामा करना गलत। बजट को लेकर विपक्ष लगातार कर रहा विरोध। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी हुआ हंगामा। बजट को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बजट नहीं अन्याय है। संसद भवन में सांसदों का विरोध प्रदर्शन। ईडी के सांसदों ने ईडी को लेकर सांसदों ने विरोध जताया। हाथों में तख्तियां लेकर भेदभाव का लगाया आरोप। बजट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, बजट में यूपी को क्या मिला? यूपी के साथ अन्याय हुआ है। बजट को बताया कुर्सी बचाओ बजट। विपक्ष के विरोध में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा, बजट में भेदभाव के आरोप गलत। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना। बिहार विधानसभा में झुंझुना लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। कहा, विशेष राज्य का दर्जे के नाम पर बिहार को झुंझुना थमा दिया गया है। बजट को लेकर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव। कहा, बहुत ही निराशाजनक बजट। उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया। 29 जुलाई से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। चुनावों के बाद पहला सत्र। सहयोगी दलों के तेवर से सदन में हंगामे के आसार। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने आरजेडी पर निशाना साधा है। कहा, घोटाले की सरदार है आरजेडी। इन घोटालों के सामने इनके जरूर आएंगे। बंगाल में ममता सरकार का तुगलकी फरमान। दुर्गा पूजा पांडालों के लिए जारी किया आदेश। पुलिस को देनी होगी पांडाल की थीम की जानकारी। दुर्गा पूजा समितियों ने ममता के आदेश पर जताई आपत्ति। का सरकार क्यों तय करेगी थीम। बिहार में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून की तैयारी। पेपर लीक पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया। आज बिहार विधानसभा में पेश होगा ये बिल।
पेपर लीक मामले को लेकर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा कोर्ट ने साफ कहा कि कोई सिस्टमैटिक लीक नहीं था, परीक्षा दोबारा करने की जरूरत नहीं है। एमपी के टीकमगढ़ में कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह के घर पर ईडी का छापा। विधायक के बेटे पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। विवाद में फंसने के बाद पिछले 5 दिनों से लापता है पूजा खेड़कर। अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है, लगातार तलाश जारी। सहारनपुर में शिव भक्तों ने किया हंगामा। कावड़ खंडित करने का आरोप लगाकर तोड़फोड़ की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के लिए बड़ी संख्या में कावड़ियों का आना शुरू। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तरफ से किए गए पुख्ता इंतजाम। कारगिल विजय दिवस को देखते हुए ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज से 2 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया। हिमाचल पुलिस ने कैदी को दिया वीआईपी ट्रीटमेंट। हाथों में हथकड़ी लगाए ताजमहल देखने पहुंचा कैदी। कैदी और पुलिस का ताजमहल पर पहुंचना बना चर्चा का विषय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मेडिकल कॉलोनी में गोलीबारी हुई है। रजिस्ट्रार कार्यालय के तैनात कर्मचारियों के बीच एक गोली चली। मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। गोड्डा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। सपा नेता के हत्यारे का किया एनकाउंटर। इलाज के लिए घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस और गो तस्करों की मुठभेड़ हुई है। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर समेत कई जगहों पर पुलिस ने नाकेबंदी की है। बेंगलुरु में पीजी के अंदर 24 साल की युवती की हत्या। गला काटकर वारदात को दिया अंजाम। युवक पर गला काटकर हत्या का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रफ्तार गैंग के सरगना के पैर में गोली लगी है। लूट और हत्या जैसे 11 मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा में लगाने वाले गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक सिम बॉक्स, 64 प्री एक्टिवेटेड सिम और 5 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर। सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। मुख्य आरोपी उदय भान उर्फ ललन सिंह अभी भी फरार बताया जा रहा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सीधा बड़ी खबर का रुख करते हुए तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे क्योंकि अब अपडेट सामने आ चुका है। नेपाल विमान हादसे में अब तक 13 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 13 लोगों की मौत हो गई और भयानक तस्वीरें वहां से सामने आई। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार चलाया जा रहा है और आपको ये जानकारी यहाँ पर बड़ी खबर इस वक्त काठमांडू विमान हादसे से जुड़ी हुई आपको लगातार बता रहे। प्लेन क्रैश को लेकर 11 बजे के करीब खबर सामने आई थी और अब आपको बता दें कि यहाँ पर अब तक 13 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। प्लेन क्रैश हुआ, प्लेन में आग लगी। राहत बचाव कार्य लगातार वहां पर जारी है। 11 बजे के करीब विमान में आग लगी थी और टेक ऑफ के दौरान ही आपको लगातार हम बता रहे हैं कि यहाँ पर प्लेन क्रैश हो गया और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 19 लोग सवार थे विमान में। 13 लोगों की खबर मिल रही है। 13 शव बरामद हो चुके हैं। 13 शव मिल चुके। 13 लोगों की मरने की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और अभी भी वहां पर राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्लेन क्रैश की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहां पर जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ एकदम से भगदड़ मच गई। नेपाल मीडिया हवाले से बड़ी खबर है कि 13 लोगों की इस हादसे में अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में यह बड़ा हादसा हुआ है और 13 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और अभी जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक 19 लोग इस विमान में सवार थे और हमारे सहयोगी जो वहां से जुड़े थे उन्होंने बताया कि इंजन चेकिंग के लिए विमान जा रहा था। अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे यह हादसा हुआ है। देखिए, ये जो विमान है ये टेक ऑफ की कोशिश करता है। इंजन में खराबी थी, टेक ऑफ की कोशिश करता है और तभी ये इसी जगह पर, क्योंकि आसपास सड़क भी थी और इसी जगह पर यह विमान क्रैश हो जाता है जिसमें 19 लोग सवार थे। एक बार फिर आप देख रहे हैं कि विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है थोड़ी ही ऊंचाई पर जाता है और तुरंत धड़ाम से नीचे जमीन पर और गिरते के साथ ही रनवे पर गिरते के साथ ही, बल्कि रनवे से कुछ दूरी पर गिरते के साथ ही इसमें आग लग जाती है और 13 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक और अपडेट मिल रहा है कि 18 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। त्रिभुवन एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर देखिए कि कैसे ये विमान जैसे ही टेक ऑफ होता है इसका, उसके 10 से 20 सेकंड के बाद तुरंत ये जमीन पर आ गिरता है और इसमें आग लग जाती है और क्योंकि इसमें जो लोग सवार थे वो इस प्लेन में ही जल गए, जिसके वजह से अभी जानकारी मिल रही है, अपडेट ये मिल रहा है कि 18 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अगर 19 लोग सवार थे तो 18 लोगों के शव बरामद कर
लिए गए, यानी कि इस हादसे में कोई भी नहीं बच पाया है। कोशिशें ये की गई थी कि जैसे ही ये विमान टेक ऑफ के बाद नीचे आकर जमीन पे गिरता है वैसे ही लोगों को बचा लिया जाए अपनी ओर से, लेकिन गिरने के साथ ही देखिए, आप देखिए इस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रही है जिस वक्त हादसा हुआ उसके तुरंत वक्त की तस्वीर, क्योंकि आसपास कुछ और विमान मौजूद थे। उन विमानों में मौजूद, देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे जैसे ही टेक ऑफ करता है ये विमान तुरंत नीचे जमीन पर आ गिरता है और तिरछा होता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है ये विमान और नीचे बिल्कुल जमीन पर आ गिरता है और तुरंत इसमें आग लग जाती है, जिस वजह से जो 18 लोग सवार थे सलोनी, उनमें जो 19 लोग सवार थे उनमें से 18 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। तस्वीरें आपको उस वक्त